नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। संस्थान में उत्तराखंड के जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं यानी आईटीआई हैं, उनमें जो प्रधानाचार्य पद के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम चल रहा है, उससे संबंधित कुछ पहलुओं पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने आप को इस इंटरव्यू के लिए बेहतर कैसे बनाना है या क्या चीज़ें जो है कैंडिडेट्स अपने व्यक्तित्व में शामिल करें या किन चीज़ों का जितने जो समय अभी बचा हुआ है इंटरव्यू फेस करने के लिए कैसे पहलुओं का ध्यान दें, वो चीज़ें जो है हम इसमें बता रहे हैं। तो चूंकि ये एक प्रशासनिक पद के लिए जो है इंटरव्यू है, एक संस्थान को संचालित करने के लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट कमीशन को चाहिए, साथ में जो है उसे अपने संस्थान को आज के परिप्रेक्ष्य में बेहतर बनाना है। जो संसाधन उपलब्ध हैं उसी में जो है संस्थान को आगे ले जाना है। आज का जो परिवेश है बहुत तेज़ी से बदल रहा है और विशेष रूप से तकनीकी के क्षेत्र में। तो ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो इन संस्थानों में चाहिए और उसके द्वारा जो है आने वाले समय में जो है विद्यार्थियों को बेहतर बनाया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, जो अन्य प्रकार के जो है संस्थान है उनके साथ में सरकार की क्या योजनाएं हैं इन संस्थाओं के लिए, और एक प्रशासनिक पद पर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसका जो एक जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, इन तमाम पहलुओं पर जोड़ करके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस इंटरव्यू में, वो संभावनाएं इसके साथ में है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस 100 मार्क्स के इंटरव्यू में जो फाइनल सिलेक्शन इसी 100 नंबर के अंकों के माध्यम से जो है प्रत्याशियों का होना है, और अधिकतम अंक अगर जो है अर्जित करना है कैंडिडेट को तो निश्चित रूप से अपनी कुछ विशेषताओं को उसे आयोग के समक्ष 15 से 20 मिनट के इंटरव्यू में प्रस्तुत करना होगा। जैसे जो है हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल यानी जो एक संचार कौशल जो है प्रत्याशी का होता है वो सबसे पहले प्रभावित करने वाला होता है आयोग को। तो एक कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन किस प्रकार सा है, या वो अपनी बातों को कितने सामंजस्य के साथ में रखता है, या फिर परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जानकारियों को उसमें जोड़ते हुए उदाहरण के साथ में कैसे रखता है। तो एक कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहला एक हथियार हो सकता है एक कैंडिडेट के पास में आयोग को प्रभावित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। तो कैंडिडेट को अपनी बात बेहतर ढंग से प्रस्तुत करनी है। उसमें जो है उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहे, साउंड लेवल कैसा रहे, आई कांटेक्ट कैसा रहे, और शब्दों का जो तालमेल है वो कैसा है। तो हम यहाँ पर इस पहलू पर भी जो है कैंडिडेट को तैयार कर रहे हैं कि वो अपना कम्युनिकेशन स्किल कैसा प्रस्तुत करें आयोग के समक्ष। दूसरा जो है जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का जो एक कंक्लूजन्स होगा, निष्कर्ष होगा, वो निश्चित रूप से है कि इस कैंडिडेट के पास संस्थान को संचालित करने की कितनी काबिलियत है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में प्रश्नों के माध्यम से ये आंकलन किया जा सकता है कि कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है कैंडिडेट के समक्ष की ये समस्या है, आप इसका कैसे समाधान करेंगे, या फिर जो है आप कैसे इन समस्याओं के बीच में तालमेल बिठाएंगे, या फिर जो है जो तकनीकी विकास हो रहा है उस तकनीकी विकास को आप संस्थान में कैसे लाएंगे, या फिर
उसके माध्यम से विद्यार्थियों को कैसे रूबरू कराएंगे। तो एक तरह का ये प्रशासनिक कौशल अभिव्यक्त करना होगा कैंडिडेट को, तो प्रश्नों में उस चीज़ का एक सार दिखना जरूरी है। ये दूसरा इसमें पहलू है। तीसरा हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स का जो ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए कि वर्तमान में भारत सरकार की इन तकनीकी संस्थाओं के लिए किस प्रकार की योजनाएं हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम हैं, राज्य सरकार इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, और उन तमाम के बीच में पूरा विश्व किस तरह के दौर में चल रहा है। तो जैसे हम आज की डेट में देखने के तकनीकी का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो है दौर आ गया है, और उस दौर में जो है इन संस्थानों की भूमिका निश्चित रूप से महत्व की होती है। तो इसके साथ रिलेट कैसे करना, तो रिलेशन तभी दिखा सकते हैं जब जो है तकनीकी जानकारी जो वर्तमान समय की है वो प्रत्याशी के पास निश्चित रूप से हो, और वो अपने उत्तर के दौरान उसका इस्तेमाल करे, उसकी जानकारी दे। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, भारत जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रहा है। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में जो है आ रही हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सरकार जो है निश्चित रूप से निजी क्षेत्र के माध्यम से रोजगारों को बढ़ावा देना चाह रही है, या फिर जो है सेल्फ डिपेंडेंट अपने स्वयं के कार्यों को, इन संस्थानों को जो है हम कौशल विकास के केंद्र के रूप में भी जानते हैं। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक जो प्रशासक है उन संस्थानों का, उसकी एक बड़ी भूमिका होगी। तो इसके तालमेल के लिए जो है करंट अफेयर्स का ठीक नॉलेज कैंडिडेट्स को रखना जरूरी है, ताकि वो अपने उत्तर में जो है वो चीज आयोग के समक्ष दे सके, जिससे जो है ये लगता है कि हाँ ये बेहतर संचालन के लिए उपयुक्त कैंडिडेट है। साथ में टेक्निकल नॉलेज जो लैब होती हैं, प्रयोगशाला होती हैं इन संस्थानों की, उनका जो एक व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कैंडिडेट के पास, या फिर जो है किन चीज़ों को वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, किन चीज़ों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, आज के दौर में तकनीकी में किन चीज़ों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, भविष्य में जो है कौन सी तकनीकियाँ प्रभावशाली होने वाली हैं, और इन तमाम चीज़ों का जो है तालमेल एक संस्थान के संचालक के पास होना चाहिए। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ में जो है इन तमाम बातों के प्रस्तुतिकरण में कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा आयाम है, और जितनी आत्मविश्वास के साथ में कैंडिडेट अपने बात को, अपने विचारों को, अपने आंकलन को प्रस्तुत करता है, वो भी जो है एक महत्वपूर्ण भाग होगा। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी में ये जो तमाम कैंडिडेट हैं, उन तमाम कैंडिडेटों के बीच में हम ये सारा परिप्रेक्ष्य जो है विकसित कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक मार्क्स हासिल किए जा सकें और अधिक से अधिक कैंडिडेट जो है इस परीक्षा में सफल हों और निश्चित रूप से सफलता लें। तो जो यहाँ पे प्रश्न पूछने का हमारा अप्रोच है, जो मॉक इंटरव्यू जो किए जा रहे हैं, कि सामान्य रूप से पैनल के अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग एरिया से कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछेंगे, कैंडिडेट्स उस पर जवाब देंगे, और उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कंपेयर करेंगे, और उसके बाद एक फीडबैक जो है कैंडिडेटों को दिया जा रहा है कि उनके उत्तर में और क्या चीज़ें बेहतर ढंग से जुड़ी होनी चाहिए थी, जिससे वो प्रश्न का उत्तर प्रभावशाली हो, इम्प्रेसिव हो, एक्सेप्टेबल हो और आज के दौर के हिसाब से फिट बैठता हो। साथ में जो है आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, इन तमाम बातों का तालमेल कैसे होना चाहिए। या फिर जो है सिचुएशनल क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उस सिचुएशनल क्वेश्चन को आप हैंडल कैसे करेंगे, और उत्तर में अगर फंस रहे हैं तो उसे बाहर किस तरह से निकलेंगे। ऐसे तमाम पहलुओं पर जो है मॉक इंटरव्यू कराए जा रहे हैं, और पिछले 25 सालों से संस्थान इस प्रकार के मॉक इंटरव्यू सिविल सर्विसेज के लिए और बाकी तमाम प्रशासनिक पदों के लिए आयोजित करता रहा है। तो जो भी प्रत्याशी हैं
वो संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं और अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है संस्थान का जो भी सहयोग है वो हासिल कर सकते हैं और एक अच्छे परिणामों की हम अपेक्षा सभी प्रत्याशियों के लिए करते हैं। तो ये मॉक इंटरव्यू आरंभ हो चुके हैं और ये कंटिन्यूस रहेंगे क्योंकि 26 और 27 अगस्त को फाइनल इंटरव्यू कमीशन में होने हैं। तो उससे पहले ये यहाँ पर मॉक ये लगातार चलते रहेंगे। तो जितने भी लोग हैं वो जो है संस्थान के साथ संपर्क करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉक में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।